जैन साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है मुझे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बरकरार रख रहे होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि हमें पढ़ाई के लिए हमारा माइंड बिल्कुल स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है और स्वस्थ माइंड के लिए आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम से बचिए, नाक साफ रहेगी तो ऑक्सीजन पूरी जाएगी माइंड तक, ऑक्सीजन पूरी दिमाग तक जाएगी तो आपका दिमाग भी सही काम करेगा पढ़ाई के लिए। क्योंकि हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए अगर कुछ आवश्यक है, सबसे ज़्यादा कुछ आवश्यक है तो वो है ऑक्सीजन, वो है O2, वो है हवा, वायु। क्योंकि कुछ भी पदार्थ ऐसा है जो हमें यदि 1-2 घंटे अगर एक दिन ना मिले तो हम जी सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, वायु, प्राणवायु ऐसी चीज है, एक ऐसा पदार्थ है जो हम कुछ क्षणों तक ना मिला तो हम जीवित नहीं रह सकते। हमारा ये जो शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मंतव्य, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें, आप स्वस्थ जरूर रहें। आप सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाएंगे तो आप पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए। तो देखिए, हमने कल आपको बताया था एलसीएम व एचसीएफ। तो जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे कि सर ये तो कल आपने बता दिया था, अब इसमें नया क्या है बताने वाला? तो हम कहेंगे कि जो एचसीएफ में फैक्टर होता है ना, वो एलसीएम में मल्टीपल होता है। उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मैं सच बता रहा हूं, आपके मन में आ रहा होगा, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं, अपन ईगो मत लेना, जो बच्चे जानते हैं कि मल्टीपल होता क्या है और फैक्टर क्या होता है। तो मैं आज आपको यहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर का अंतर बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले आप समझते हैं मल्टीपल, फिर समझेंगे फैक्टर। दोनों का अंतर आप अच्छे समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल फैक्टर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आएगा और आप एलसीएम एचसीएफ कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, फिर हम शुरुआत करते हैं मल्टीपल से। मल्टीपल क्या होता है? देखिए, मल्टीपल, एक तो मैं स्पेलिंग थोड़ा भूल जाता हूं बीच बीच में, समझे? हाँ, अगर कुछ ऊपर नीचे गलत लग जाए तो कमेंट कर दिया करो, तो उसको सही कर दिया करूंगा, समझे? क्या कि फ्लो में 1-2 स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल जो होता है उसे बोलते हैं हम हिंदी में गुणज। गुणज। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, बोलते हैं, समझाइए हमें। देखिए, मल्टीपल, अब इतना जानिए कि जो गुणज होता है ना, वो किसी भी संख्या, जो गुणज प्राप्त होता है वो गुणा से प्राप्त होता है, गुणज। अब इस शब्द को पहले मैंने कहा था कल आपसे कि किसी भी शब्द में ही उसकी डिफाइंड नियत होती है। कोई भी शब्द है, उस शब्द को आप अच्छे से देखेंगे, एकदम बढ़िया से उसका एक्सरे करेंगे ना आप शब्द का, तो आपको कहीं ना कहीं देखेगा उस शब्द में ही उसकी परिभाषा, उसकी डिफाइंड नियत है, नियत है। तो गुणज, गुणज का मतलब गुण मतलब गुणा, ठीक? यानी जो गुणज है ना, जो गुणज की संख्याएं जो मल्टीपल हैं वो गुणा से प्राप्त होते हैं, ठीक? यानी गुणा से प्राप्त होते हैं, समझिए, गुणा से प्राप्त होते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूं अभी मानक भाषा में, अभी मैं समझाऊंगा आपको अपने तरीके से। एकदम यहां से जाएगा ना और यहां से निकलेगा नहीं, यहीं रुक जाएगा। वो कैसे? देखिए, तो गुणा से प्राप्त होता है गुणज और गुणनखंड में, दोनों को कंपेयर करके चल रहा हूं ना, जिससे क्या कि आपको समझने में आसानी होगी, है ना जी। फैक्टर, देखिए, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, और खंड का मतलब होता है टूटना, और टूटना को गणित की भाषा में बोलते हैं डिवाइड, यानी विभाजन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो भाग से आते हैं, वो आते हैं भाग से। अब देखिए, अब समझिए, अब एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की मदद से। तो पहले हम देखते हैं गुणज, मल्टीपल। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल
सपोज दैट, चलो कुछ भी नंबर रख लो, चलो 12 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें चाहिए 12 के मल्टीपल, यानी 12 के गुणज। तो 12 के गुणज होंगे 24, 36, 48, 60 और ये ऐसे चलते चले जाएंगे अनंत तक, इन्फिनाइट तक। ध्यान से समझिएगा, 12 के मल्टीपल, यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया 12 के कुल कितने गुणज होंगे, 12 के कुल कितने गुणज होंगे, हाउ मेनी टोटल मल्टीपल ऑफ 12 नंबर, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट। हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि ये संख्या इन्फिनाइट तक जाएगी, क्योंकि आप 12 में गुणा करते जाइए, 12 का 12 में 12 को 12 एकन 12, 12 का 2 में गुणा किया तो 24, उसका 3 गुणा करोगे तो 36। आप इस प्रकार जितनी संख्या उनका गुणा करते जाइए तो 12 में, तो वो 12 के मल्टीपल बनते चले जाएंगे और ये आप जानते हैं इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो यानी किसी भी संख्या का यदि हमसे मल्टीपल पूछेगा तो मल्टीपल उस संख्या के गुणा से प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे कैसे प्राप्त होता है, गुणा से प्राप्त होता है। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, यानी यहां संख्याओं का गुणा करते चले जाएंगे आप, तो वो मल्टीपल आपके निकलते चले जाएंगे। यानी जो मल्टीपल होता है वो गुणा से प्राप्त होता है। और एक बात और समझिए याद रखने के लिए कि जिस संख्या का मल्टीपल हमसे पूछ रहा है, यानी जो संख्या में दी हुई है और उसका मल्टीपल हमसे पूछ रहा है, तो उसके मल्टीपल की शुरुआत उस संख्या से ही होगी, उसके मल्टीपल की शुरुआत उस संख्या से ही होगी। यह एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। हम यहां कंपेयरिंग के लिए ना ये एग्जांपल में 12 ही लेते हैं जिससे चीजें अच्छे समझ में आएंगी। यानी अब हमें बताना है 12 के गुणनखंड, तो ध्यान से समझिएगा 12 के गुणनखंड कौन से होते हैं। गुणनखंड का क्या मतलब है, खंड का मतलब है तोड़ना, यानी ये 12 को हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे इसके, तो 12 काय से टूटते हैं, 12 काय से डिवाइड होता है। आप कहेंगे 1 से डिवाइड होता है क्योंकि यूनिवर्सल फैक्टर है, 2 से डिवाइड होता है 12, 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है 12, देखिए करके, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, आप कहेंगे होता है। 4 से होता है, आप कहेंगे होता है। 4 दूनी 8, 4 12, 5 से होता है, आप कहेंगे 5 दूनी 10 होता है, 5 नहीं होता तो 5 को रफ कर देंगे। अब 6 से होता है, 6 दूनी 12, 7 से होता है, 7 का 7, 7 दूनी 14 नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से होता है। यानी 12 को हम इन जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं से 12 को खंड कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। यानी 12 के गुणनखंड, यानी खंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। विभाजन होता है इसलिए इसको फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब समझिए, क्या याद करने के लिए तो आप समझ जाएंगे, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। तो इतना समझिएगा कि जो गुणनखंड होता है ना, यानी जो फैक्टर होता है, जिस किसी भी संख्या का हमसे फैक्टर पूछेगा उसका फैक्टर उस संख्या पर आकर खत्म हो जाएगा। ये जिस संख्या का फैक्टर पूछता है वो वहां आके खत्म होता है और मल्टीपल वहां से शुरू होता है। यानी हमसे 12 का मल्टीपल पूछा तो मल्टीपल की शुरुआत उसी संख्या से हुई है जो संख्या से हमसे पूछा 12 का मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60 और हमसे पूछ रहा 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड 12 पे आके खत्म हुए हैं। मल्टीपल शुरुआत हुए हैं 12 से और गुणनखंड 12 पे खत्म हुए हैं आके। यानी ये याद रखना कि गुणनखंड जो हमें संख्या दी हुई है, हमसे पूछ रहा है इसका गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड हमेशा उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यानी गुणनखंड या तो संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा और मल्टीपल उस संख्या के बराबर होगा और उस संख्या से हमेशा बड़ा होगा। ये अंतर होता है मल्टीपल में और गुणनखंड में। मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने मल्टीपल और फैक्टर का अंतर बताया है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और मुझे विश्वास है अपने बताए हुए तरीके पर कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। तो ये जो बेसिक था एलसीएम में जो मल्टीपल और फैक्टर होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में, इस क्लास में बता दिया है। मुझे आशा है कि आप नहीं भूलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इसका रिवीजन करते रहिए, आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद बना रहेगा। और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके और अच्छे से वीडियो देखिए,
आपके जो संग साथी हैं, मैंने अभी तक अपनी किसी भी क्लास में नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना, और हमसे कोई मना भी करे कि वो चीज़ नहीं लेनी है, तब भी हमारा मन करता है कि वो चीज़ हमें लेनी है, क्योंकि उस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो यदि आपको हमारी ज़रूरत होगी, हमारे पढ़ाए हुए मेथड की, हमारी क्लासेस की, तो आप स्वतः ही उसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर यदि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको स्वयं ही लाइक करते हैं, हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया वो बोले कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ भैया अच्छा पढ़ाते हैं, भैया के पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि मुझसे भी पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े, मैं कोई बहुत महान और एकदम बहुत विद्वान टीचर नहीं हूं, मैं भी अभी अपनी शिक्षा पूरी कर ही रहा हूं, मैं भी अभी एक विद्यार्थी के पथ पर ही हूं। जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं पढ़ाता हूं। बाकी जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, जो भी मैथ पढ़ाते हैं, जो भी विषय आपको पढ़ाते हैं, जो भी आपको बताते हैं, हर किसी का भी अपना तरीका होता है। लेकिन क्या है ना कि वो अध्यापक हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं और आप भी विद्यार्थी हैं। अब क्या है कि आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है ना, वो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी अभी उसी एज में हूं। मैं देख रहा हूं ना कि कुछ चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है, कुछ चीज हमें, कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आते। हमें लगता है कि यदि ये मानक भाषा में ना समझा करके हमें देसी भाषा में, जो हमारे रोजमर्रा की भाषा उसमें समझा जाए, तो हम शायद ज्यादा समझ सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मैंने अपने तरीके से और अपने जिस तरीके से मैं याद करूँ, जिस तरीके से समझता हूँ, उस देसी भाषा में, उस देसी तरीके से, अपने घरेलू तरीके से, अपनी डेली की लैंग्वेज से तब आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसे आप नहीं भूलेंगे। और इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं जो कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट होता है, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको अपने तरीके से बताएंगे। जानने वालों को मजा आएगा और हमको बताने में मजा आएगा, दोनों का फायदा, आपका भी और हमारा ही। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।